समझना बहुत जरूरी है। तो भारतीय संविधान डे 1 से धर्मनिरपेक्ष है। यहां पर जब हम भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था जो है वह और संविधान यह दोनों ही धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष दोनों हैं, जिसको कि आप इंग्लिश में सेकुलर कहना चाहेंगे। और सर आप कुछ लिखवा रहे हैं क्या बोर्ड पे? हाँ, दिख नहीं रहा है सर? हमें नहीं दिख रहा है। नो सर, मैं भी नहीं दिख रहा सर। सही में नहीं दिख रहा। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अब दिखा? सो ही नहीं दिखा। तो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कब से है? अपने जन्म के समय से ही है। सर दिख नहीं रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं, किसी को नहीं दिख रहा है? क्लियर नहीं है सर, क्लियर नहीं है सर, ब्लैक दिख रहा है। नहीं सर, दिख नहीं रहा है कुछ भी। सर ब्लैक दिख रहा है। धीरे धीरे आ रहा है। मैं देखता हूँ ये ऐसा कैसे कर सकता है। आप ही इसका बाप भी दिखेगा, है ना? अब बताओ बच्चा लोग, अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है सर। ओके, जय 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 जय। तो ये क्या कहा कि जन्म के समय से ही हम सेकुलर हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन है। अब यहीं पर दो बात समझिएगा। एक तो मालिक लोग हैं हमारे अपनी राज्य व्यवस्था में, और एक उनके सेवक वर्ग है। एक तरफ मालिक वर्ग है और दूसरी तरफ सेवक वर्ग है। सेवक वर्ग में कौन कौन आते हैं? एक तो आते हैं हमारे राजनेता आते हैं जो राज्य के प्राधिकारी हैं। दूसरे अधिकारी हैं। तीसरे हमारे जज लोग हैं, न्यायाधीश लोग हैं। ये क्या है? ये सेवक वर्ग है, ये नौकर हैं सब। राष्ट्रपति से लेकर के डीएम ऑफिस का चपरासी तक सब क्या है? एवरीवन। ये क्या है? ये सेवक वर्ग है। तो हमसे धर्मनिरपेक्ष होने की उम्मीद नहीं की जा रही है, मालिक से धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद नहीं की गई। यानी कि व्यक्तिगत जीवन में धर्मनिरपेक्ष होने की अपेक्षा नहीं की जाती। व्यक्तिगत जीवन में धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए, न मालिक से चाहिए और न ही सेवक से चाहिए। Whatever you want to do, you are free to do that. But when it comes to the public life, लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो चाहे व्यक्ति हो, धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर धर्मनिरपेक्षता जरूरी है सार्वजनिक जीवन में जब आते हैं। यानी कि हम और आप भी जब सार्वजनिक जीवन में कोई काम करें तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बिकम द सेकुलर। तब हमें साहब सेकुलर हो जाना चाहिए। और ऐसी बात क्यों कहते हैं कि हमें सेकुलर क्यों हो जाना चाहिए? इस पर भी जरा जो है नजर घुमाते हैं। धर्म हमारा जो भारत में धर्म है वह आध्यात्म की ओर ले जाता है। भारत में धर्म किधर ले जाता है? आध्यात्म की ओर। आध्यात्म गहन चिंतन और नैतिकता से जुड़ा हुआ है। इसलिए आवश्यक है, और इसलिए ये चूंकि आध्यात्म और गहन चिंतन मनन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए एकांत की वस्तु है
प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। धर्म एकांत की वस्तु है, परंतु प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। धर्म इसके साथ ही सत्ता प्राप्ति का साधन भी नहीं है। साथ ही धर्म के साथ यह जुड़ा रहना चाहिए कि यह सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है। तो यह जो है धर्म आपका जो है सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है, और सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है तो यह धन उपार्जन का भी साधन नहीं है। इसलिए इसका सार्वजनिक प्रदर्शन, इसका जरिए लाभ कमाने की आप कोशिश मत करिए। भौतिक लाभ कमाने के लिए नहीं है, यह किसके लिए है? आध्यात्मिक लाभ कमाने के लिए है। लेकिन हमने धर्म का किया क्या? वस्तुतः हमने धर्म का नाश कर दिया। अब धर्म भी यहाँ पर दो भाव में प्रयोग होता है। धर्म के दो अर्थ लीजिए जो भारत में प्रचलित हैं, किसी और जगह के मुकाबले भारत में धर्म के दो अर्थ प्रचलित हैं। पहला तो धर्म यहाँ पर नैतिकता का भी पर्याय है कि यह करना सर तुम्हारा ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है सर। सर कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। अब दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। ओके, गॉट इट। तो धर्म जो है वह नैतिकता का विषय। कहते हैं कि यह करना तुम्हारा धर्म है। सुबह सुबह उठ करके माँ बाप के चरण छूना, ये तुम्हारा धर्म है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको जो है अपना ध्यान ज्ञान उपार्जन में करना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति में करना चाहिए। और शादी हो गई तब आपका ध्यान गृहस्थ आश्रम में, अर्थ और काम में होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि शादी करिए आप बीवी को छोड़ करके भाग जाइए और कहिए कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। ऐसे किसी व्यक्ति का नाम याद आ रहा है आप लोगों को अचानक से? मोती जी। गौतम बुद्ध की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना? अब गौतम बुद्ध चाहे जितने भी बेहतर रहे हो, लेकिन गौतम बुद्ध से मेरी एक शिकायत हमेशा बनी रहेगी कि अगर विवाह किया तो अपनी पत्नी के प्रति आपका उत्तरदायित्व बनता है। ऐसा क्या है कि बीवी सो रही है और आप भाग गए और उसके बाद आप धर्म का प्रचार करिए? ये बुद्ध को शोभा नहीं देती है। मैं आई एम क्रिटिसाइजिंग द गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैथिली शरण गुप्त ने बड़ा बढ़िया लिखा है, सखी वे मुझसे कह करके जाते तो क्या वो मुझको पगबाधा ही पाते? सखी वो मुझसे कह करके जाते तो कहीं न कहीं अपने उत्तरदायित्व से भागे। अभी आप ये कह सकते हैं कि सबकी सेवा के लिए उन्होंने एक को छोड़ा है। अरे मूर्खता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है तुम्हारी बीवी की, छोड़ करके भाग गए। इसका मतलब कि कितनी गंदी सोच आपकी रही है। क्या आप अपनी पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी सोचते हैं कि रखूं या छोड़ दूं? लाहौल मिला कुवत जनाब, मजाक बना करके रखा है आपने। आप मजाक उड़ाते हैं कि इस्लाम में 3 तलाक बोल करके जो है छोड़ दिया जाता है, और यहां पर आप अचानक से छोड़ करके भाग जाते हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध हो चाहे कोई भी हो। तो यहां पर धर्म का जो है, एक धर्म की ठेकेदारी करने के लिए, तो अब यहीं से आप दोनों समझिएगा, अपनी पत्नी का पालन करना
भी उनका धर्म था, और जो धर्म बाह्य आडंबर के रूप में है या फिर आध्यात्म की तरफ है या फिर ईश्वरीय उपासना की तरफ है, वह कैसा है? बाह्य आडंबर, आध्यात्म या ईश्वरीय उपासना। तो कहते हैं ये साहब किधर है? तो कहते हैं कि धर्म के दोनों अर्थ हैं। तो जब धर्म निरपेक्षता की बात आती है तो अब बताइए, धर्म निरपेक्षता सार्वजनिक जीवन में किसका त्याग करने के लिए बोलेगी? नंबर 1 का त्याग करने के लिए बोलती है या नंबर 2 का त्याग करने के लिए बोलती है? किसका त्याग करने के लिए बोलेगी? नंबर 1 सर। धर्मनिरपेक्षता नंबर 1 का त्याग करने के लिए बोलेगी? नहीं सर, नंबर 2। नंबर 2 का त्याग करने के लिए, बाह्य आडंबर, आध्यात्म और ईश्वरीय उपासना। यह आप व्यक्तिगत जीवन में मानते रहिए। हाँ बोलिए सूरज। सर मैं नीचे वाले में देख लिया, इसमें 3 में मुझे लगा बाह्य आडंबर, तो उसको नंबर 1 मान लिया सर। ठीक है, तो ये बाह्य आडंबर, आध्यात्म या ईश्वरीय उपासना के लिए मना करता है कि इसे, और वो भी कब मना करता है? धर्म निरपेक्षता में इसको जो है स्वीकार है कि आपके पास होना चाहिए। बाह्य आडंबर, आध्यात्म या ईश्वरीय उपासना यह भी व्यक्तिगत जीवन में मना नहीं है, सार्वजनिक जीवन में मना है। इसी बात को यहां पर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। मैं एनसीईआरटी लेता हूं। अब ये कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी या बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, तो आपको कैसा महसूस होगा? ये बहुत होता है। मैंने इस चीज को फील किया है कि जब हम लोग विदेशों में होते हैं तो वहां पर जो गोरे होते हैं वे भारतीयों के प्रति या एशियाई मूल के लोगों के प्रति आक्रामक व्यवहार रखते हैं। वे उन्हें अपने बराबर का नहीं समझते हैं और ये लोग ज्यादातर सिमट करके रहते हैं। मुझे याद है आज भी कि जब मैं लंदन में पढ़ रहा था तो एक बार मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स गया हुआ था विजिट करने के लिए। तो खैर वहां पर भी जोरदार भाषण दिया। आपको तो अपने गुरुजी के बारे में पता ही है कि भाषणबाजी खूब बढ़िया कर लेता हूं मैं। तो साहब भाषणबाजी वगैरह की तो छोड़ दीजिए, लेकिन जब वहां से हम रिटर्न हो रहे थे तो वहीं पर एक रॉयल पार्क है, कभी आप नेट पे सर्च करिएगा आपको मिलेगा। तो उस पार्क में यूं ही बैठे बैठे मैंने देखा कि एक जो है भारतीय मूल की महिला जो है वो सर झुका करके बड़ी अनमनी सी बैठी हुई थी। मेरा प्रश्न था कि क्या हुआ? तो बोली कि यहाँ पर हम लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं होता है, हम लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। तो मैंने कहा कि अगर आपके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है तो आप यहाँ पर हैं ही क्यों? तो कह रही है कि हमने भारत में अपना सब कुछ गंवा दिया। वो कह रही है कि हम यहाँ पर कम कीमत में काम करते हैं, सब कुछ हम करते हैं और हम लोगों के ऊपर टैक्सेशन भी ज्यादा होता है घुमा फिरा करके, और जो ज्यादा जो है मौज जो काटते हैं वो ब्रिटिशर्स काटते हैं, हमारी मेहनत पर मौज वो काट रहे हैं। हमने कहा ओके। जब हम स्विट्जरलैंड से हम लोग लौट रहे थे नीदरलैंड्स को, तो हम लोगों ने महसूस किया था कि जो उसमें 2 गोरी फिरंगियां थी, तितलियां थी, दे वर मेकिंग कमेंट्स। उनके मन में हम लोग के प्रति बड़ी मतलब एक तरह से वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चल रही थी और हमको इन्फीरियर समझ रही थी। और बस का ड्राइवर भी हमारे साथ जो है इस तरह का व्यवहार कर रहा था जैसे कि हम लोग बहुत गए गुरबे हों, और जहां पर चाहे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में गए ये फीलिंग समान रही। और तब कमाल की बात है कि ये जो आज आपके बीजेपी के बड़े प्रवक्ता बनते फिरते हैं, शहजाद पूनावाला राष्ट्रवाद की बात करते हैं,
तब यह उनके समर्थन में तर्क देते थे और भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। आई एम मेकिंग ऑन रिकॉर्ड। सर ब्रिटेन में नॉन डोमिसाइल स्टेटस क्या होता है सर, थोड़ा सा बताएं। कहीं पर भी नॉन डोमिसाइल स्टेटस ये होता है कि आप वहां पर स्थायी निवासी के तौर पर नहीं हैं, परंतु आप कुछ समय के लिए निवास कर रहे हैं। तो जिस महिला की आप कहानी बताएं सर, वो नॉन डोमिसाइल स्टेटस में थी या फिर सिटीजनशिप थी? शी वाज नॉन डोमिसाइल दैट टाइम। सर तो शायद वहाँ नॉन डोमिसाइल वालों को तो टैक्स लगता ही नहीं सर। टैक्सेशन आपको डायरेक्टली नहीं देना पड़ता है, इनडायरेक्टली अगर आप वहां पर अर्न करेंगे तो आप सर जो शी वाज डोमिसाइल, आई एम मिसिंग द पॉइंट। वो वहीं पर पिछले 25-30 सालों से बस गई थी। और डोमिसाइल, नॉन डोमिसाइल को टैक्सेशन है, डायरेक्ट टैक्सेशन से आपको है, लेकिन इफ यू आर अर्निंग इन ब्रिटेन देन यू हैव टू पे देयर टैक्सेस। सर वो ऋषि सुनक की पत्नी जो थी वो वहाँ नॉन डोमिसाइल स्टेटस पे रह रही थी, तो उनके बारे में एक मतलब आर्टिकल में पढ़ा कि वो उनको टैक्सेशन में काफी छूट मिला। बिल्कुल डिफरेंट केस है उनका, ठीक है ना। उनको डायरेक्ट टैक्सेस से छूट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से छूट नहीं है, ठीक है ना। ये ठीक उस तरह से है जैसे कि कन्हैया कुमार के ऊपर, मैं इस पॉइंट को क्लियर कर देना चाहूंगा। कन्हैया कुमार के ऊपर समझ गया सर, मैं समझ गया सर, उसमें डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में लिखा हुआ था, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से और बाकी सबके लिए क्लियर कर दूं कि कन्हैया कुमार के ऊपर जो है बीजेपी बहुत हमलावर रही कि जब वो पीएचडी कर रहे थे तो बीजेपी वालों को समझ में ही नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि संबित पात्रा भी मुझको याद है, संबित पात्रा और वो कौन से जो हैं बाकी इनके नेता, तो अब वो लोग पीएचडी समझ ही नहीं पाते हैं। उनको लग रहा है कि अरे कोई पढ़ कैसे रहा, पीएचडी क्यों कर रहा, 25 साल 26 साल का हो गया पढ़ रहा है। अब भाई जाहिर सी बात है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में अगर किसी ने डिग्री नहीं ली तो पीएचडी करने में तो बहुत लंबा समय लगेगा। बड़ा कमाल का जो है वो माहौल था कि भाई पीएचडी करने में तो इतना साल का समय लगता ही लगता है, और उन्होंने कहा कि ये टैक्स नहीं देते, हम टैक्स देते हैं और ये हमारे पैसे पर पढ़ रहे हैं। मूर्खों, तुम लोग को आईएएस मार्गदर्शक आशीष सर के चैनल पर कोर्स ज्वाइन करना चाहिए एनसीईआरटी का, और छूट तो नहीं दूंगा लेकिन एडमिशन ले दूंगा इन गधों का। इनको ये पता होना चाहिए कि टैक्सेशन 2 तरीके का होता है। अब जैसे अनु बैठा हुआ, अनु बहुत छोटा बच्चा है अभी आप लोग के बीच में, 12वीं जस्ट पास हुआ है, और अनूप के साथ दिक्कत क्या हुई कि अनूप को अब आकर के जो है संबित पात्रा बोले कि तुम टैक्स नहीं देते हो तो हम तुमको पढ़ने नहीं देंगे। नहीं साहब, अनूप भी टैक्स देते हैं। जब अनूप पेंसिल खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो दे आर पेइंग टैक्सेस। यहां तक कि ठेले पर खड़ा होकर के अगर वो पकौड़ा खा रहा है ना तो आपको लगेगा कि अरे यार ये पकौड़ा खा रहा है, इस पर तो जीएसटी नहीं है, क्योंकि जीएसटी तो रेस्टोरेंट्स में होता है, ठेले पे नहीं है। लेकिन नहीं, अभी भी आप गधे हो, क्योंकि जब वो पकौड़े की कीमत जोड़ेगा पकौड़ा बनाने वाला तो बेसन, तेल, गैस सब पर उसने जो जीएसटी दे करके खरीदी है वह अब अनूप की जेब से निकलेगा। यानी कि जब आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हो तो आप डबल जीएसटी पे करते हैं, क्योंकि पहले तो बेसन तेल की जो कीमत आती है वह आपसे वसूली गई, और फिर सेकेंड टाइम आपसे क्या वसूला जाता है, सर्विस चार्जेस के रूप में जीएसटी। तो अनूप इज आल्सो पेइंग टैक्सेस। अनूप आइंदा से गर्व महसूस करना। और अनूप, तुमने उसको नहीं बोला पूजा को, तुम्हारी दीदी को? बोले तो सर, अभी वो आए नहीं, मुझे नहीं पता सर। ठीक है, थोड़ा उसका ध्यान रखना तुम। तो everyone is paying taxes, but where you are paying the direct taxes or indirect taxes, that is making the difference. और संबित पात्रा को ये नहीं पता है। संबित पात्रा कहते हैं कि उनकी यूपीएससी में 18वीं डिग्री आई है,
जब वो इस तरह का जो है टैक्सेस वाली बात बोलते हैं, कहते हैं कि 25 साल का होकर के कोई पढ़ कैसे रहा है, तब मुझे लगता है कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन फुल प्रूफ नहीं है और यूपीएससी से भी चयन में गलतियां होती हैं। हालांकि वह मेडिकल की तैयारी करके गए हैं, जीएस की तैयारी करके नहीं गए हैं। जीएस की करते तो शायद ये इतना बड़ा जो है घोटाला ना करते। तो ये जो आप बोल रहे हैं उसकी वजह तो, बट लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जब भी हम लोग विदेशों में रहे तो विदेशों में हमेशा ये महसूस किया गया है कि वह इंफीरियरिटी जो है वह महसूस कराने की कोशिश की जाती है। हमें उस चीज से अपने आप को बचाना। तो ये इसी को कहते हैं कि अगर आप विदेश में हैं और आपको नहीं दिया जाए और ये कहें कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? तो आपकी प्रतिक्रिया दो तरीके की हो सकती है। अब यहीं पर ये बहुत अच्छी चीज बताते हैं एनसीईआरटी कहती है कि पहली प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि आप ये कहें कि जहां हिंदू और मुसलमान की तादाद ज्यादा है वहां पर ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यानी कि ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यकवाद जो है की तरफ, या मेजॉरिटेरियन जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बीजेपी के ऊपर मेजॉरिटेरियन होने का आरोप बहुत तगड़ा लगता है। तो ये कहते हैं कि वहां पर विफलता होना चाहिए और यह बदला लेने की भावना से ग्रस्त बात है। कुछ कहना चाह रहे परवेश? हाँ सर, ये भी ऐसा भी अभी भी इंडिया में होता है सर। कुछ कुछ ऐसी सोसाइटियां हैं जहाँ पे बहुसंख्यक जहाँ भी होता है वहाँ पे अल्पसंख्यक को मकान देने की जरूरत होती है तो देते नहीं वहाँ पे। इसका तो उल्टा वो भी सही है बेटा। मैं ये इस चीज को मानता हूँ कि इसमें जो मेरा अपना अनुभव है, अगर परवेश पूछेंगे, और जो मेरी अपनी समझ है, तो यहाँ पर मुद्दा बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक का नहीं है, बल्कि दूसरे कम्युनिटी के प्रति घृणा की भावना और दूसरे कम्युनिटी के प्रति संदेह की भावना, ये बहुत तगड़ी है। मैं अलखैर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मैंने इस्टेब्लिश कराई लखनऊ में, एंड आई वाज वर्किंग और एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग माय एफर्ट्स कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन नाम से आप समझ सकते हैं कि ये अलखैर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी और लखनऊ के एक्स डीआईजी एसएम नसीम साहब इसके डायरेक्टर बोर्ड में थे और डायरेक्टर बोर्ड में इसी तरह से डॉक्टर नसीम इक़्तिदार अली थी और भी बाकी सारे लोग थे, हिंदू मुसलमान दोनों थे। और इसका जो मैनेजिंग बोर्ड था वह जो है पटना के पास एक जगह पड़ती है फुलवारी शरीफ, आप में से शायद कुछ लोग जानते हो, खैर सूरज तो जो है पक्का ही जानते होंगे फुलवारी शरीफ को। और उन लोगों ने जब उन्होंने देखा कि मैं इस चीज को बहुत अच्छा होल्ड कर रहा हूं, तो उन लोगों ने जो है एलिगेशंस लगाने शुरू किए। दे कैन नॉट प्रूव देयर एलिगेशंस मेरे ऊपर, तो उन्होंने एक मेजॉरिटी के साथ एक जो है रेजोल्यूशन पास करके मुझे हटा दिया। यहाँ तक कि जब मैं अलखैर में फुलवारी शरीफ में काम कर रहा था तो जिस हॉस्टल में रुका था उसमें मुझे छोड़ करके बाकी सब मुस्लिम थे। और मुझे आज भी याद है कि एक लड़का हम लोग के साथ हुआ करता था और वो रोज मुझे ये बताने की कोशिश करता था कि हिंदू कितने गंदे होते हैं। मैं मतलब किसी की भावना इसमें गलत तरीके से नहीं भड़कनी चाहिए। और वो लगातार ये कोशिश कर रहा था कि मुझे जो है नीचा दिखाए। लेकिन इसके मैंने कंप्लेन की तो उस लड़के को बाहर कर दिया गया, क्योंकि बाकी लोगों को शायद मेरा रुतबा पता था कि मैं बड़ा रसूख वाला इंसान हुआ करता था, पॉलिटिकली मैं काफी एक्टिव, काफी पावरफुल हुआ करता था। और इसका उल्टा भी सही है। आज बहुत सारे मेरे जो हिंदू दोस्त हैं, हिंदू रिश्तेदार हैं, वो मुझे ये समझाने की कोशिश करते हैं
कि मुसलमानों से दूर रहना चाहिए, मुसलमान गंदे होते हैं। तो ये समस्या जो है वो मेरे हिसाब से बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक की नहीं है। ये समस्या इस तरह से भी समझिए कि ये समस्या सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं है। दिल्ली में एक बार मैं एक बीजी रोड से जा रहा था, तो एक रिक्शा वाला जा रहा था और जाम था, तो एक सरदार जी बड़े गुस्से से उतरे, जबकि सरदार जी गलत साइड से आए और कार से उतर करके तुम साला बिहारी लोग ये वो करके उसको गाली देना शुरू किया। हमने कहा कि एक फोन अभी करूंगा, जमानत तुम्हारी होने नहीं दूंगा। अगर वो बिहारी होकर के बाहर से आया है तो तुम भी तो पंजाबी होकर के यहां पर बसे हो। दिल्ली की तुम असली जो है खेप हो क्या? तुम भी बाहर से आए हो। तो हमसे पूछा तुम कहां के? मैंने कहा मैं ये दिल्ली का हूं, मेरी जो है 20 पुश्तें यही दिल्ली में पैदा हुई हैं। हालांकि ऐसी बात पूरी तरह से झूठ थी, लेकिन वहां पर बात बनानी थी। तो अब वहां पर बिहारी को होने के लिए टारगेट किया गया। मैं महाराष्ट्र गया हुआ था, हमारे साथ पढ़ने वाले एक हमारे मित्र थे, मराठी थे। वो गुजरात में कांग्रेस के नेता थे, जो कि गांधीवाद पर चलती है। साबरमती में गांधी आश्रम में मेरा कॉलर पकड़ करके मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं महाराष्ट्र में हूं, तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ दूंगा। और अंत में मेरे यूपी के एक मित्र को उन्होंने मारा भी सिर्फ इसलिए कि वो महाराष्ट्र में मराठी है तो उनकी गुंडई चलेगी। तो इसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक धर्म का नहीं लेना है। होता क्या है कि हम अपनी आइडेंटिटी अलग अलग आधारों पर क्रिएट करके बैठे हुए हैं। वी हैव क्रिएटेड इट, और उसी आधार पर हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर तो ये होता क्या है परवेज, कि किसी भी मनुष्य में दो तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक प्रवृत्ति पशु प्रवृत्ति होती है, एनिमल स्पिरिट इंग्लिश में इसको बोलेंगे। वह आपको लगातार नीचे की ओर, पतन की ओर ले जाने की कोशिश करती है। और दूसरी जो प्रवृत्ति होती है वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, स्पिरिचुअल प्रवृत्ति होती है, और वह आपको लगातार ऊपर की तरफ, नैतिकता की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। और चूंकि नीचे की तरफ जाना आसान होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमको खींचती है। पत्थर को हवा में छोड़ेंगे तो नीचे चली जाएगी, ऊपर ले जाने के लिए दम लगाना होता है। तो यह हम सब के लिए बहुत आसान है कि हम पतित हो जाएं। मस्जिदों में जुम्मे को तकरीर होती है, हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी होती है, और इसी तरह से हिंदुओं की सभाओं में मुसलमानों के लिए जो है बात बोली जाती है, कपड़े देख करके उपद्रवी पहचानने की कोशिश की जाती है। महाराष्ट्र में लुंगी की पुंगी बजाओ अभियान चलाया जाता है। गुजरात में बिहारियों और उत्तर प्रदेश वालों को मारा जाता है। साउथ वाले हिंदू से नफरत करते हैं तो बिहार में ही सवर्ण दलित से नफरत करने लगता है। यूपी में सवर्ण दलित से नफरत करना शुरू कर देता है। हम पुरुष होकर के, हम नारी से अपने आप को श्रेष्ठ समझते। मैं गौतम बुद्ध का उदाहरण दे रहा हूं। गौतम बुद्ध यशोधरा को छोड़ करके गए, प्रॉपर्टी समझ रखे थे क्या गौतम बुद्ध? आप खुद बताइए। तो हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में, मैं आपको इस्लाम के जरिए समझाऊं, इस्लाम में भी जो है दो तरह की ताकतें मानी जाती हैं। एक खुदाई ताकत मानी गई है और दूसरी शैतानी ताकत मानी गई है। हाँ बोलिए सर। योगी जी ने यूपी में बीफ को लेकर काफी ज्यादा बड़ा एजेंडा स्टार्ट किया था, और शायद यहाँ तक भी चला था। मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे किसी एजेंडे के बारे में हम लोगों ने नहीं सुना है। तो ये किस हद तक सही है सर? और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसे किसी एजेंडे के बारे में नहीं सुना, तो मैं नहीं बता सकता। मैं सही या गलत कैसे कर दूं जब मैं जानता ही नहीं? तो ओके सर। तो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल।
क्या कह रहे हो सूरज? सर खुलेआम काटा सर, नहीं गौतम- जाना चाहिए गौ माता को, ये था। गौ माता को खुलेआम नहीं काटा जाएगा, ये है एजेंडा। ये किस हद तक सही? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसके Yes, sir. साथ इस चीज पर भी बैन होना चाहिए कि इंसान को भी खुलेआम नहीं काटा जाना चाहिए, इस पर भी बैन होना चाहिए। किसी भी जानवर को नहीं मारा जाना चाहिए, किसी भी जानवर को। अगर किसी जानवर को, चलिए आप खाने के लिए, आप इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन और आप करते भी हैं, तो आपको जो है इस तरह से करना चाहिए कि औरों की भावनाएं आहत न हो। दैट इज वेरी सिंपल। हाँ सूरज। सर, गौतम बुद्ध किस को आप सर लाए इसमें कि वो अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति के तौर पे पेश करते हैं? सर कैसे? गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़ करके गए क्यों? किस अधिकार से गए? जब गौतम बुद्ध ने खामोश परवेश, एक बार में एक आदमी, गौतम बुद्ध जब यशोधरा से शादी किए होंगे तो बराबरी का हक दिए होंगे ना सूरज। सर आज उस के समय लिए जो की हम परिस्थितियों में लोग जो उन्होंने कस्में वादे खाई होंगी गौतम बुद्ध ने, वो वैदिक रीत से ही खाई होंगी, और वैदिक रीत में तो बराबरी का हक दिया जाता है कि मैं 7 जन्म तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, ये हो, और उसी वादे के, उसी कसम के दम पर तो जो है विवाह पूरा होता है। सर, ये तो धार्मिक नैतिकता की बात हुई, गौतम बुद्ध लेकिन ने, और उनको, गौतम बुद्ध को पता है कि कोई उनका आश्रित है, कोई उनका जीवन साथी है, तो बगैर उस जीवन साथी से विचार विमर्श किए बगैर उसको आधी रात को किस भरोसे छोड़ करके गए थे? उस जिस बच्चे को उन्होंने खुद जन्म दिया उसे किस भरोसे छोड़ करके गौतम बुद्ध? सर उनके राज्य की जो संपत्ति थी उसमें अधिकार मिला या नहीं मिला था सर? उस समय स्त्रियों को राज सत्ता में अधिकार नहीं होता था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते, आप जानते हैं। नंबर 2 की बात, क्या सिर्फ दौलत दे देना अधिकार था? क्या जो एक इमोशनल सपोर्ट भी उसका था उसको छीन करके गए या नहीं गए? क्या यशोधरा को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कभी गौतम बुद्ध ने की थी? नहीं सर। क्यों नहीं की? लेकिन सर अगर इसी परिपेक्ष में अगर गांधी जी को ला के देखना चाहें तब सर क्या? तो गांधी कब जो है कस्तूरबा को छोड़े हैं? सर छोड़े नहीं है, लेकिन वो साथ में रहते हैं और एक तरह से मजबूर करते हैं कि जो ये कर रहे हैं वो कस्तूरबा करें। तो गांधी वहां गलत है, गांधी भी गलत है, गांधी गलत है। ये जो दक्षिण अफ्रीका की जो स्टोरी है, गांधी भी गलत है, लेकिन गांधी उसमें तो कस्तूरबा के साथ करते हैं। मेरा जो पॉइंट था, गांधी धर्म का प्रतिपादन नहीं करते हैं, गौतम बुद्ध धर्म का प्रतिपादन करते हैं, यहां पर अंतर है। सर उन्होंने खुद ही धर्म का प्रतिपादन किया था क्या? हाँ, उन्होंने कहा मैं धर्म सिखाता हूं, धम्मोपदेश, मैंने धर्म को जान लिया है और मैं अब उसका उपदेश करता हूं। ये गौतम बुद्ध के वचन हैं। जी सर। ये सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्रतिपादन को? क्या बोलेंगे भाई प्रतिपादन को? इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे? नहीं, कुछ और शब्द हो सकता है। प्रतिपादन का मतलब जो है, एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं याद आ रही है, लेकिन रिलीजन है तो इस्टेब्लिशमेंट बोल सकते हैं एक तरह से। हालांकि सही इंग्लिश नहीं है, प्रतिपादन को कुछ और बोला जाता है, गूगल वगैरह कर लेना, कुछ अलग फॉर्मुलाइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फॉर्मुलाइजेशन नहीं, रिलीजन के साथ फॉर्मुलाइजेशन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। कोई केमिस्ट्री का लैब थोड़ी है, सर्च करिएगा मिल जाएगा, नहीं दिमाग में आ रहा है अभी। वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट ही मतलब बुक में पढ़ने को मिलता था सर इसके लिए, लेकिन मतलब जब इस शब्द पे जाते हैं तो फिर फॉर्मुलाइजेशन भी एक मुझे लगा कि ये नहीं, फॉर्मुलाइजेशन धर्म के साथ शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो मैं जिस बारे में बता रहा था, तो ये परवेज के प्रश्न का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। परवेज एक्चुअली में धर्म निरपेक्षता को सिर्फ धर्म, ये जो इस यूपीएससी का प्रश्न आया है, मैं उस संदर्भ में ले रहा हूँ कि जो मैंने आप लोगों को इंटर डोमिनेंस और इंट्रा डोमिनेंस की जो थ्योरी पढ़ा रखी है, आप उससे रेंडरिंग है? क्या बोल रही हो? रेंडरिंग दिखा रहा है नहीं,
वो भी गलत है, बाद में बता देंगे, अब उस पर मत अटकाओ, क्लास को आगे बढ़ने दो। अभी नहीं ध्यान में आ रहा है, जब ध्यान में आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। सर जहाँ पे हम धर्मनिरपेक्षता सर इसको अच्छी हिंदी में हम लोग कह सकते हैं अच्छी तरह समझाना, है ना सर? शुरू करना, किसी दर्शन को शुरू करना, ओके। किसी धर्म की शुरुआत करना है, ठीक है ना, वो प्रतिपादन है। एक होता है उत्पादन, एक होता है प्रतिपादन। तो पादन शब्द जो है यहां पर जन्म देने से है। हम लोग और आगे बढ़ें जरा इस चीज को लेकर के। तो परवेज इस बात को समझना कि जो डोमिनेंस है, मैं धर्मनिरपेक्षता को और गहरे अर्थ में ले जा रहा हूं, ये समझना कि सिर्फ माइनॉरिटी को ही नहीं दबाया जा रहा। माइनॉरिटी भी जब एक ग्रुप में संयुक्त तो होती है तो वह मेजॉरिटी को दबाती है। अब इस बात को आप समझिएगा कि क्या माइनॉरिटी ग्रुप में लोग अपनी बेटियों को इस चीज के लिए जो है कह सकते हैं कि आप जाकर के जो है मेजॉरिटी रिलीजन में जाकर के शादी करो? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसी कट्टरता के साथ वो भी जुड़े हुए हैं, मेजॉरिटी वाले भी नहीं कहेंगे। तो वस्तुतः जो मेरा मानना है कि इस समाज में जो ये जकड़नें बनी हुई हैं, इन जकड़नों के पीछे की मूल वजह क्या है? संदेह, अविश्वास और अपने प्रति श्रेष्ठता की, यानी जो मैंने जान लिया है वही सब कुछ है, मेरा ही रास्ता सबसे सही है। सर इसमें राजनीतिक दबाव भी होता है ना? राजनीतिक दबाव नहीं होता है। आप एक अपने घर में किसी कोई आपकी लड़की यहाँ लड़की हो और उसको जो है आप किसी हिंदू से शादी करने के लिए रोक रहे हैं, या शुरू से ही आप उसे सिर्फ इस्लाम ही अच्छा है, इस्लाम ही अच्छा है, ये आप बता रहे हो, तो इसमें राजनीतिक दबाव कहां से आया? इसमें तो विश्वास की जड़ता है कि आप उसको रोक रहे हो। इस्लाम अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उसी के साथ आप उसको ये भी बताइए शुरू से कि इस्लाम के साथ साथ हिंदू भी अच्छा है, और जितना इस्लाम अच्छा है उतना ही हिंदू अच्छा है, और इसी तरह से हिंदू को बताना चाहिए कि जितना हिंदू अच्छा उतना इस्लाम अच्छा है। सारी मुसीबत खत्म हो जाती, कोई नेता आपका शोषण नहीं कर पाता। लेकिन वो गलती आपने अपने घर से शुरू की है कि आपने अपने घर में सिखाया है कि नहीं नहीं, मुसलमान हो मुसलमानों में रहना, हिंदू हो हिंदुओं में रहना। और जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये जकड़नें और मजबूत हो रही हैं, जो समाज के साथ हमारे अंदर और उदारता और ज्यादा आध्यात्मिक मौलिकता आनी चाहिए। पहले एक मुसलमान के घर पर ईद, खामोश मैं देख पाती हूँ। पहले मैं बोल लूं कि तुम ही बोलोगी? तो पहले के समय में क्या होता था कि मुसलमान जो होता था उसकी ईद तब तक पूरी नहीं थी, उसकी बकरीद तब तक पूरी नहीं थी, जब तक कि उसके पड़ोस में चाहे वो हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे समर्ण हो, चाहे सिख हो, वो उसके यहाँ न आवे और उसके यहाँ की वो सेवई न चख ले। अधूरी थी। लेकिन अब क्या हो गया? ईद पर मुसलमान के यहाँ सिर्फ मुसलमान रह गया है, और इसी तरह होली पर हम लोगों के घर की गुझिया जो है वो बंदिशों में नहीं बधी थी, न हिंदू के लिए बधी थी, न मुसलमान के लिए बधी थी, न धोबी के लिए बधी हुई थी, न दलित के लिए बधी हुई थी, किसी के लिए नहीं बधी हुई थी। लेकिन अब बांध दी गई, और इसीलिए त्योहार अपनी रौनक खोते चले गए। अब लोग आपस में घुलना मिला। अब एक ही बिरादरी के दो लोग अब त्योहारों पर दिल खोल करके गले नहीं मिल सकते। तो जकड़नें मजबूत हो गई हैं। जो मैं की भावना है वो ज्यादा पेंच टाइट कर दिया है आपने, ये गड़बड़ हुई है। और इसी जकड़न को तोड़ने के लिए धर्मनिरपेक्षता का प्रत्यय जरूरी था, क्योंकि मैं मेरा
ये एक हृदय का पार्ट ले लिया और दूसरे को छोड़ दिया। इसने संघर्ष किया, ये इसी प्रत्यय को लेकर के आ रहे हैं। तो कुछ कह रही थी अनु, बोलो, पर तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। तो तुम और परवेज बात करना चाहते हो, मैं भी बात करना चाहता हूं, लेकिन अनु और परवेज तुम दोनों की आवाज नहीं आती, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तुम लोग प्लीज इस बात को समझो कि या तो अगर बात नहीं कर पा रहे हो तो मैसेज में लिखो। बोलना नो। सर अभी मेरी वॉइस अटक गई। अब पूरा समय तुम लोग को सुनने पे ही चला जाता है, तो नहीं लूंगा। तुम लोग को कोई भी बात करनी हो, तुम लोग मुझे सीधे सीधे व्हाट्सएप कॉल कर दिया करो, या सीधे कॉल कर लो, मैं उसी पे सुन लूंगा। अब ये कहते क्या है, आगे चलिए। तो ये कहते हैं कि बदला लेने वाली भावना है, या फिर दूसरी राय आप बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। सबको इंसाफ यानी सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। आप आवाज उठाइए और कहिए कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो। सबसे बड़ा परहेज जो मैं देख पाती हूँ, मैंने अपने घर में भी सुनी कि मुस्लिमों का बीफ जो कि हमारे लिए गौ माता है, और उन लोगों का हम लोगों से परहेज है जो सूअर। तो फिर इस मतलब इस परिपेक्ष में किस तरह से स्वतंत्रता हासिल किया जाए? और इस परिवेश में ये है कि अच्छा बुक पढ़िए, अच्छा मटेरियल पढ़िए, और धीरे धीरे लोगों को बात को शामिल कराइए। गाय उनके लिए, सुअर हमारे लिए, या ये सब बातें जो हम मूर्खता है। गाय को गाय रहने दीजिए, सुअर को सुअर रहने दीजिए, जानवरों का धर्म मत बांटिए। और इसी तरह से आप गाय से इतना प्रेम मत करिए कि उनको आपको चिढ़ाने में मजा आने लगे, और उनको इस तरह से नहीं चिढ़ाना चाहिए कि लोग प्रतिकार पर जाएं। आपको समझना चाहिए कि जानवरों को जानवर रहने दीजिए, और अगर आप गाय को माता समझते हैं तो गाय को खुला छोड़िए, उनके लिए चारागाह छोड़िए, उनके लिए आप जंगल छोड़िए, उनके लिए आप घने बागीचे छोड़िए। लेकिन अगर आप उनके लिए चारागाह नहीं छोड़ रहे हैं, उनके लिए उनको आप जो है खूंटे में बांध दे रहे हैं, तो सबसे पहला तो अत्याचार आप ही ने कर दिया है। ठीक है, तो जानवरों का धर्म में बांटना जानवर से भी बुरा हो जाना है। तो धर्म और आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन मूलतः हम लोग ये कर बैठे हैं, और इतिहास में हमें धर्म के आधार पर ऐसी बहुत सारी भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के उदाहरण पढ़ते होंगे। हिटलर को हम सभी लोग जानते हैं। यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक, यानी कि जो यहूदी खुद जर्मनी में अत्याचार का शिकार हुए, और लोग कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक थे इसलिए हम अत्याचार का शिकार हो गए, लेकिन वही यहूदी जब एकजुट होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो वह मुसलमान और ईसाई दोनों पर टूट पड़ते हैं। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, चर्च बनवाने की छूट नहीं है। इसी तरह से जो है आपके भूटान में भी है। तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं? ये गलत कर रही हैं। तो हमारे संविधान में क्या किया? हमारे संविधान ये समझने की कोशिश की कि सभी लोगों को समानता का अधिकार होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि धर्म को राज्य से अलग क्यों रखा जाना चाहिए? ये आप लोग के लिए मेंस की आंसर राइटिंग है। ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि धर्म को राज्य सत्ता से अलग कर देना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है, और दुनिया के लगभग हर देश में एक से ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी एक धर्म को मानने वालों की संख्या ज्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, तो उनका समूह दूसरों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है बड़े पैमाने पर, जैसा कि पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी हो रहा है, सऊदी अरबिया में भी हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो अन्य देशों में भी इस आधार पर हो रहा है।
तो कहते हैं कि बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। आज भारत में भी कमोबेश यही स्थिति अब धीरे धीरे बनने लगी है। आज भारत में हम पाकिस्तान बनने की होड़ में लगे हैं। हम इस चीज की जल्दबाजी में कि हम कितना जल्दी पाकिस्तान बन जाएं, यहां तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है, जैसा कि तमाम देशों में हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं कि वहां पर रोक दिया जाता है। नतीजा क्या होगा इसका? धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान कर देता है। बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह बहुत सॉलिड कारण है कि अगर कभी भी आपको निबंध में धर्मनिरपेक्षता पर लिखना आ जाए या धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर लिखने को आ जाए, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप बिल्कुल ले जा करके रख दीजिए एज इट इज। अब ये क्या है? मस्जिद है, यह मंदिर है, यह गुरुद्वारा है, यह गोड़ है जो पारसी धर्म में प्रयोग किया जाता है। तो ये सब में जो है अलग अलग है। तो क्या होना चाहिए? सबको एक साथ होना चाहिए। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो भारत में धर्मनिरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन के जरिए बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में प्रस्तावना या प्रियम्बल में जोड़ा गया था। लेकिन इसके पहले ही प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही यह अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक और अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक भी जो है मूल रूप से धर्मनिरपेक्षता है, क्योंकि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये धर्मनिरपेक्षता इसलिए हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है। कोई एक धार्मिक समुदाय, अब भारतीय समुदाय क्या कहता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। मैंने आप लोग से कहा था कि आप लोग मेरा जो है वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें अनुच्छेद 15 मैंने आप लोगों को जहां पर पढ़ाया है। आर्टिकल 15, कुछ लोग अपने ही धर्म के सदस्यों को ना दबाएं। तो ये क्या है? ये इंटर डोमिनेंस है। इंटर डोमिनेंस यानी कि इंटर रिलीजियस, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर रिलीजियस डोमिनेंस, यानी कि अंतर धार्मिक वर्चस्व। और ये क्या है कि अन्य लोगों को ना दबाए, अपने ही धर्म में ना दबावें। तो ये इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस है कि अपने ही धर्म में, जैसे कि सवर्ण दलित को जब दबाते हैं तो ये अंतः धार्मिक वर्चस्व तैयार कर देता है। यह क्या तैयार करता है? अंतः धार्मिक वर्चस्व तैयार कर देता है। और तीसरा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। तो ये बात मुझे लगता है कि जब धर्मनिरपेक्षता पढ़ाई जाती है, आप पॉलिटी के किसी भी टीचर को पढ़ाते हुए देखिए, पॉलिटी से ज्यादा ये सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी में पढ़ाई जाती है। किसी भी टीचर ने आज तक इस बिंदु को सामने नहीं रखा होगा। किसी ने रखा क्या धर्मनिरपेक्षता के मायनों में? जरा बताइएगा। नो सर। तो ये देखिए कि कितना जरूरी है, जो कि आपको एनसीईआरटी देता है।
ठीक है, ये पॉइंट आपको वैल्यू एडेड पॉइंट है। आंसर राइटिंग के लिए इसको क्या मानेंगे हम, वैल्यू एडेड पॉइंट। धारवी है कि निकल गई? धारवी है, सुन रही है धारवी? ये रास्ते में है, अभी लग रहा है रास्ते में कहीं है, वरना मैं आप लोग को और कमाल की एक बात दिखाता। अब जरा इसी पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि इस दबदबे को रोकना भारतीय राज्य कई तरीके से करता है। तो ये जो दबदबा है, ये जो वर्चस्व है, इसको रोकने के लिए भारतीय राज्य कैसे काम करता है, इसकी जरा परख कीजिए। तो ये कहते हैं कि पहला तरीका है, अब उसके तरीके बता रहे हैं, ये भी आंसर राइटिंग में जाएगा। पहला, वह खुद को धर्म से दूर रखता है, और इस मामले में कौन चैंपियन रहा। इसीलिए अगर भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री, व्यक्तिगत तौर पर मैं बता रहा हूं, एक टीचर से ज्यादा एक व्यक्ति भारतीय के तौर पर समझिएगा, तो आई लाइक नेहरू एक्चुअली। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है, और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है, और राज्य किसी एक धर्म को समर्थन भी नहीं दे रहा है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन अब इसका वायलेशन बड़े तगड़े पैमाने पर होने लगा है। जो जिस धर्म का है उस धर्म का कर रहा है। पंजाब में सिखिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर में इस्लाम को लेकर के लोग ज़्यादा संजीदा हो जाते हैं। तो अलग अलग जगहों पर, बाकी जगहों पर जहाँ पर हिंदू डोमिनेंस है, वहाँ पर हिंदू ज़्यादा जो है प्रमोट करता है। तो अलग अलग धर्म के लोग जो है इस बात को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, ये आप लक्ष्मीकांत जैसी किताबों में नहीं पाएंगे। जबकि आप देखिए तो इसे आप क्या कहेंगे, वैल्यू एडेड कंटेंट या पॉइंट्स हम कह देते हैं कि ये वैल्यू एडेड पॉइंट्स हैं। ये आपको मजा दे देंगे, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराते हैं आपकी। अब ये कहते हैं कि अब जरा आप इसी बात को इस कार्टून चित्र के माध्यम से समझिए। तो ये कहते हैं कि सीमापुर सरकारी स्कूल में, सर अगले महीने में बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, क्या हम इस त्यौहार को नहीं मना सकते इस साल? तो कहते हैं नहीं रेखा, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते रेखा? अब देखिए यहाँ पर एक बात और देखिएगा, रेखा को अपाहिज दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसका मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जिस स्कूल में जैसे सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर दिव्यांग बच्चे भी पढ़ सकते हैं और दिव्यांग बच्चे भी लीड ले सकते हैं। ठीक है ना? तो दिव्यांग बच्चों को भी लीड लेने की जो बात कही गई है, तो ये कहीं न कहीं वो आपको सोशल दायरे में, अब कभी भी आपको लिखे कि दिव्यांगों के लिए भारत सरकार ने जो है क्या काम किए हैं, तो सारे कामों में आप एक बात ये भी जोड़ देंगे, या महिलाओं के लिए तो ये कहेंगे कि अब हमारी पुस्तकों में उनको जो है तमाम उदाहरणों में आगे रखा जाता है, जिससे कि छोटे बालपन से ही हमारे ऊपर ये प्रभाव जम जाए कि वह हम जैसे ही सामान्य हैं और वह हमारी तरह ही जिंदगी जीते हैं। पहले की किताबों में ऐसा नहीं मिलता था। तो सोचिए, छोटे मन से ही, अब इसमें सरकार को नियम बनाने की जरूरत नहीं है, वह आपसे दिव्यांगों के बारे में कुछ कह नहीं रही है। तो ये एक और है कि किस तरह से कार्टून्स वगैरह या विजुअलाइजेशन जो होता है वह आपको मजबूत बनाता है। मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी त्योहार मना सकते हैं, लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं कि हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। अब मैं इस चीज को सोचता हूं कि स्कूलों में क्रिसमस मनाया जाता है, जिंगल बेल ऑल द वे। स्कूलों में
जन्माष्टमी वगैरह पर भी बच्चों को कहा जाता है कि कन्हैया या राधा की ड्रेस पहन कर जाइए। लेकिन कभी किसी स्कूल में अगर हम खास तौर से इस्लामिक मदरसों को छोड़ दें तो ईद का त्यौहार मनाने की बात क्यों नहीं की जाती? यानी कि हमारे जो स्कूल भी हैं वो हमको बचपन से ही इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन सिखा रहे हैं। या तो आप सब बंद कर दीजिए। अच्छा, ये भी नहीं है कि केवल मेजॉरिटी है। अगर केवल मेजॉरिटी होती तो वह जाहिर सी बात है कि जिंगल बेल भी ना मनवाते, लेकिन जिंगल बेल भी मनवा रहे हैं। वह बौद्धों का भी त्यौहार नहीं मनवाते, वह जैनों का भी त्यौहार नहीं मनवाते, वह सिखों का भी त्यौहार नहीं मनाते, वह मुसलमानों का भी त्यौहार नहीं मनाते, लेकिन वह इस्लाम ईसाईयत का त्यौहार मनाते हैं, हिंदुओं का त्यौहार थोड़ा बहुत मनाते हैं। क्यों? तो कहते हैं इस और बड़ी रोचक बात कहते हैं कि ज्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए आप उनको घर पर मनाइए। इसीलिए देखिए कि प्राइमरी स्कूल वगैरह में कभी कान्हा मान्हा बन करके आने की बात नहीं की जाती है, प्राइवेट स्कूल्स में की जाती है। तो इन्होंने कहा कि मैंने इस दृष्टि से तो कभी सोचा ही नहीं था। अब धार्मिक वर्चस्व को रोकने का दूसरा तरीका क्या है? तो कहते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। यानी जो पहला तरीका था वह हस्तक्षेप की नीति थी, और दूसरा जो तरीका है वह अहस्तक्षेप की नीति है। हस्तक्षेप की नीति में वह क्या कहते हैं, या अभी अहस्तक्षेप ये कहते हैं कि हम जो लोग धार्मिक क्रियाकलाप है हम उसमें दखल नहीं देते। तो पहले में वह कहते हैं कि राज्य खुद कहीं सब काम नहीं करेगा। देखिए, जो पहला हिस्सा है उसमें राज्य खुद काम नहीं करेगा, यानी कि राज्य तटस्थ रहेगा। दूसरा तरीका अहस्तक्षेप का है कि धर्मों की भावनाओं का सम्मान और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देगा। तो यह दूसरा था। जैसे कि ओहो, तुम्हारे पास तो हेलमेट है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना जरूरी है, तो तुमने क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरना पड़ेगा। फिक्र करो, मुझे जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि सिख धर्म का बुनियादी वसूल है पगड़ी पहनना, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। और एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाते हैं, धर्म के नाम पर अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जो है राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस तरह से अगर मैं अब आपको पॉइंट में दूं तो धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने के 3 तरीके हुए। धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने के 3 तरीके हुए। आप इसको जो है पॉइंट के तौर पर ले लीजिएगा। पहला तरीका जो इन्होंने बताया वह है तटस्थता की नीति। तटस्थता की नीति यानी कि सरकार हस्तक्षेप, सरकार खुद किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। दूसरा अहस्तक्षेप की नीति कि आप जो करना चाहते हैं वो करते रहिए, अहस्तक्षेप की नीति। और तीसरा जो है वह हस्तक्षेप की नीति है। तो ये 3 तरह की नीतियां हैं। राज्य का हस्तक्षेप, अब ये कहते हैं कि जब कुछ जात के लोग, आप लोग तथाकथित ऊंची और तथाकथित नीची लिखिएगा, धर्म के नाम पर अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, तो भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई। कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर? आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15(2) दोनों आता है। राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो तथाकथित निचली जाति, क्योंकि कोई जाति ऊंची और नीची नहीं हो सकती,
लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर का हिस्सा करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। तो अब चौथा जो है तरीका आ गया। चौथा तरीका कौन से रूप में है? सहायता के रूप में। आप ये पॉइंट्स याद रख लेंगे सर। हाँ बोलो। निचली जातियों की जगह पर SC ST एंड OBC लिख सकते हैं सर, क्योंकि तथाकथित निचली जातियां लिख देने से इसका महत्व गिर जाता है सर। या एग्जैक्टली आई डू। लेकिन ये चीज कि समाज में चूंकि इस तरह की बात होती है तो हम लोग तथाकथित शब्द लिख सकते हैं, जैसे SC ST लिख दें और सवर्ण लिख दें तो भी ये हो सकता है। लेकिन चूंकि बड़े समय से समाज में परंपरा चली आ रही है, बट अगर आप अवॉइड करते हैं SC ST आप लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर है। OBC के मुकाबले SC ST को ही केवल अगर आप रखिए तो ज्यादा बेहतर। लेकिन एक और चीज है, अगर जाति प्रथा जो है सभी धर्मों में है, लेकिन हिंदू धर्म में ज्यादा ही है, एक्सट्रीम में है। तो अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में भी ये जाति प्रथा जो है ऊंची नीची का भेद पैदा कर देती है। जैसे ब्राह्मण में ही है, तो ब्राह्मण में भी जो सरयू पारी और कान्य कुब्ज हैं वो भी साहब आपस में लड़े भिड़े पड़े हैं। सरयू पारी अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, कहेंगे हम कान्य कुब्जों के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। इसी तरह से कोई चौबे जी है, कोई छब्बे जी है, कोई दुबे जी है, कोई तीबे जी है, और सब एक दूसरे के ऊपर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे हुए हैं। इसी तरह से क्षत्रियों में भी अलग अलग जो है क्षत्रियों के वर्ग हैं। कोई अपने आप को पृथ्वीराज चौहान का वंशज बताएगा, कोई महाराणा प्रताप का वंशज बताएगा, और वो भी आपस में साहब तलवार भांजे पड़े हैं। इसी तरह से बनियों में भी जो हलवाई बनिया होगा उसके मुकाबले जो अग्रवाल बनिया होगा वह अपने आप को जो है श्रेष्ठ मानेगा और वो उनके साथ संबंध नहीं बैठाना चाहेगा, उनको नीची निगाहों से देखेगा। तो जब ऊंची और नीची की हम बात करते हैं तो कई संतुलन एक साथ सध जाते हैं। ये मैंने इस्लाम में भी बताया कि ऊंच नीच की भावना है, वहां पर भी है। तो सभी धर्मों में है। बुद्धिज्म में भी है। अंबेडकर के आंदोलन के बाद जो लोग नव बौद्ध बने उन्हें भी बुद्धिज्म में वो स्थान प्राप्त नहीं है जो कि क्लासिकल बुद्धिज्म को प्राप्त है। तो दिक्कत साहब हर ओर है। इसलिए तथाकथित करके शब्द कर जाएंगे तो काम ज्यादा बेहतर करेगा। तो सर नहीं, मुझे लगा तथाकथित निचली जातियां लिख देने के बाद ऐसा लग जाता है कि जैसे जो आगे लिखा हुआ मौलिक अधिकारों का हनन, तो इस मतलब लगता है कि उन लोगों के साथ मौलिक अधिकारों का हनन ही नहीं हो रहा। तो फिर कॉमा का ये जो है उपयोग अगर सही तरीके से होगा तभी वो सही वाक्य बन पाएगा, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ कर देगा सर। नहीं, अगर आप तथाकथित ऊंची और तथाकथित नीची दोनों एक साथ लिखेंगे तब तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना। केवल तथाकथित कर देंगे तब नहीं। और फिर जैसे आप जिसमें जो है बेहतर है, मेरा ये कि ऊंची और नीची जाति नहीं कहना चाहिए। जी सर, SC ST और सवर्ण का के वो ज्यादा बेहतर है। अब देखिए हम लोगों ने 4 तरीके ढूंढे थे। तो पहला तरीका क्या था? तटस्थता की नीति, धर्मनिरपेक्षता के लिए भारतीय संविधान जो बताती है। दूसरा तरीका हम लोगों ने क्या देखा था? दूसरा तरीका हम लोगों ने देखा था अहस्तक्षेप की नीति। नोट कर लीजिएगा इसको लोग, आप लोग NCERT पर भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट मटेरियल है आप लोगों के लिए, कभी भी किसी का दिमाग इतना नहीं जाएगा। तीसरा जो है हस्तक्षेप की नीति है, और चौथी नीति यहां पर हमने किसकी देखी? सहायता की नीति। कि तमाम जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं
उनको खोलने का अधिकार देता है। यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल 29 एंड 30 की। और गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता मिलती है, यानी कि राज्य सरकार इनको जो है सहायताएं भी प्रोवाइड कराती है। तो क्या भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से अलग है? इस प्रश्न का जवाब अब हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि तीनों उद्देश्य जो दिए गए, यहां पर मैंने 4 उद्देश्य कर दिए, अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों में के संविधानों में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अब यहां पर ये अमेरिका के साथ कंपेयर भी करा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर करके अमेरिका के संविधान में इस बात की जो है तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए, तुलनात्मक अध्ययन करके दिखा रहे हैं। कहते हैं कि अमेरिका के संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। यानी कि वहां पर इस तरह के रोक ही लग गई। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती और ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। अब ये समझिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चे जो है प्लेस ऑफ एलिगियंस यानी कि वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्रछाया शब्द आती है और 60 साल से भी पहले यहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर किसी बच्चे को इस शपथ से जो है धार्मिक आस्था को ठेस लगती है तो उसे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी ईश्वर की छत्रछाया वाक्यांश को कई बार चुनौती दी गई। चुनौती देने वालों का कहना है कि वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। भारत में भी इसी तरह से स्कूलों में जो शपथ ली जाती है उसका जो है, जो स्कूलों में प्रार्थना की जाती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, या और भी जो है, या कुंदे तुषार हार वाला, या फिर जो है कहीं कुरान की कुछ आयतों की प्रेयर्स बनाई गई हैं, कहीं पर जो है गुरु ग्रंथ साहिब से ली गई हैं। तो उनको रोकने के लिए एक पिटीशन अभी लगी हुई है कि धार्मिक प्रेयर नहीं होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि प्रेयर के तौर पर सुबह सुबह जो है आप जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ही पढ़वा दीजिए तो बढ़िया नागरिक बन जाएंगे। बिहार में 2 तरह का होता था सर, मेरा जब बचपन गुजरा है तो मतलब एक ये तो उद्देशिका और दूसरा तू ही राम है तू रहीम है तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, ये प्रार्थना होती थी। मतलब कि सेकुलर बनाने की कोशिश की गई थी। जी सर। तो अब आप लोग धर्म सर एक क्वेश्चन वोट क्यों देते हैं? एक सामान्य व्यक्ति नहीं देता सर, बिहार में भी नहीं देता। हम लोग तो जो एक मेजोरिटी देखें अगर, तो हम लोग का होता है कि ये सब बेकार की बात है। जो अनपढ़ लोग हैं सर वो भी यही बोलते हैं, लेकिन अभी जो ये चिंगारी तो जाया जा रहा है इस वजह से थोड़ा मोड़ा प्रभाव तो पड़ा है सर इसका। जैसे मेरे गांव में पहले जो आप बताए कि वो ईद वाला और होली वाला, तो ये अभी भी ये प्रथा कायम है सर, लेकिन थोड़ा सा इसमें गरीबी जो है, नहीं सर अभी भी पर्याप्त मात्रा में, लेकिन गरीबी के चलते थोड़ा सा बदलाव हुआ है सर, वो गरीबी के चलते हुए। चलो बढ़िया है, अगर जिंदा है तो ये दस्तूर जिंदा रहना भी चाहिए। हाँ परवेश, तुम कुछ कह रहे थे, कहो। हाँ सर, जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं तो एक जब राजनीतिक दल के मुखिया ही जब एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें धर्मनिरपेक्षता कहाँ रही गई और संविधान का उल्लंघन भी कहा जाएगा ना सर। आप ओवैसी को लेकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं? यस सर, मैं 2 लोगों को लेके स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक ओवैसी और एक नरेंद्र मोदी जी को लेकर दे रहा हूँ। अच्छा, ओवैसी के लिए जी नहीं लगाया और नरेंद्र मोदी के लिए लगाया, ऐसा क्यों? सर दोनों के ठीक है, मैं ऐसे तफरी ले रहा हूँ। दोनों गलत हैं।
दोनों गलत है। सर संविधान जब तो संविधान ये को बचाए यही रखने बात की है जहाँ जिम्मेदारी पे जो है, मैं पहले जो कर दूं, संविधान को बचाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ नरेंद्र मोदी और ओवैसी की तो है नहीं, ये सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी और आपकी है। तो क्या हम जब वोट देने जाते हैं तो हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होकर के वोट देते हैं? जो गलत है वो गलत है, लेकिन समझना ये चाहिए कि हम उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं। वी द पीपल आर द रियल ओनर ऑफ दिस कंट्री, दे आर जस्ट आवर सर्वेंट। सब नौकर सब गलत वलत करते हैं तो माफ कर देना चाहिए, छोड़ो हटाओ, बट गलत है। अब आइए जरा यहां पर एक ये कहते हैं कि राज्य और धर्म दोनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में हस्तक्षेप की इजाजत है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच में अहम फर्क है, और ये इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई। अमेरिका में बिल्कुल नहीं कर सकते, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। जैसे कि संविधान ने छुआछूत खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। अब फिर से आप अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 17 में आइए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फैसला सैद्धांतिक है। मैं एक आज ट्वीट पढ़ रहा था, ट्वीट मैं नहीं पढ़ता, फेसबुक पर ही ट्वीट की कॉपी डॉक्टर उदित राज ने लगाया है। अब यहीं पर मैं आप लोग को थोड़ा समझाने की, उदित राज कांग्रेस के नेता हैं, दलित नेता हैं, यानी दलित वर्ग से आते हैं। दलित नेता नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस के नेता हैं, जन नेता हैं। लेकिन उदित राज चाहे जो लिख दें तमाम फेसबुक पर, और 90% जिसमें कि आईटी सेल के पेड लोग होते हैं, उनको काला तीतर ये वो करके गालियां देते हैं। बट मैं उदित राज को जो है मैं वास्तव में अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत शांत मन से वो कभी भी इन चीजों को नहीं करते, उनको जो करना है वो कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि अगर दलितों को मजबूत बनाया जाए तो ये जो तमाम तरह की, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना है, चाहे उन्नाव की घटना है, चाहे और जगहों की घटना है, ये इस तरह की घटनाएं नहीं होती। तो लोगों ने स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, लोगों ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि अरे काले तीतर, अगर कांग्रेस इतने सालों तक सत्ता में थी तो कांग्रेस ने क्या किया। पहली चीज थी कांग्रेस अब सत्ता में नहीं है, और हम इतने पुराने मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। हमें आज की सरकार से प्रश्न करना है। पिछली सरकार नहीं ठीक काम की तो हमने बदल दिया, हम यही तो कर सकते हैं, तो हमने बदल दिया। लेकिन आज उसी पैमाने पर हमें सिर्फ इस सरकार से प्रश्न करना चाहिए, हमें पुरानी सरकार से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, यह मूर्खता है। दूसरा मेरा जवाब यह है कि अगर आप 70 साल पहले दलितों की स्थिति देखिए और आज दलितों की स्थिति देखिए तो भयंकर परिवर्तन आए हैं। जितना होना चाहिए उतना तो नहीं आया है, आदर्श स्थिति में तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 70 साल पहले इस देश में जो दलितों की स्थिति थी उसके मुकाबले में आज बेहतर है। तो वी मस्ट एप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, और जो कमी रह गई थी उसी के लिए तो वर्तमान गवर्नमेंट को लेकर गया है ना। तो नाउ वी विल आस्क द वर्तमान गवर्नमेंट कि व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली। तो ये जो है बहुत अच्छा है कि हम जो है धर्मनिरपेक्षता को जो है लाने के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए हमने हस्तक्षेप किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। यह बहुत अच्छी लाइन है, इस लाइन को भी आप लीजिएगा। ये मतलब गजब की लाइन है। क्या कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसकी दूरी या उसका अलगाव, फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है, अब ये सैद्धांतिक फासले का मतलब समझा रहे हैं कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर, अंडरलाइन कर दीजिएगा आप लोग, राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे कि अभी 3 तलाक के मुद्दे पर उसने कर दिया। यह आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए कहा जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अमेरिका में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं है, जबकि उसके मुकाबले हम हस्तक्षेप करते हैं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और वह धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। यह भी स्पष्ट करता है, कहा था कि हमने कोशिश तो की है लेकिन बंद नहीं हुआ है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। आज भी मुझे जहां तक मैंने पढ़ा, मेरे पास कोई डेटा तो नहीं है, इसलिए पूरे दावे के साथ नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी भी अगर रेप की घटनाओं को आप बहुत संजीदगी से देखिए तो ये ज्यादातर दलित वर्ग की बच्चियों के साथ हो रहा है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उस संविधान से ही मिलती है। लाइन समझ में आ रही है कि कितना इंपॉर्टेंट लाइन है ये? अब यहां पर फ्रांस को पढ़िए कि फ्रांस में कानून बनाया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस, ये सबको शामिल किया इन्होंने, जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं जाएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को से आए थे, जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। इन समय इन प्रवासियों को फ्रांस में ला करके काम करने के लिए वीजा दिया गया था। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध करके जाती थी, लेकिन नए कानून के लागू होने के बाद इसको जो है स्कूलों से निकाल दिया गया है। तो अब इन्होंने, इनके विरोध के बावजूद भी फ्रांस में अब लड़कियां हिजाब पहन करके नहीं जा सकती। तो लेकिन जब इन्होंने किया तो सिर्फ हिजाब पर रोक नहीं लगाया, टोपी पर भी लगा दिया, ईसाई क्रॉस पर भी रोक लगाया। तो आप रोक लगाइए तो सब पर रोक लगा दीजिए। सर इसमें अंतिम वाक्य है सर, रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया। हाँ, तो एक चीज ये है कि फिर उनको जो है इस तरह की चीजें जो है, पहले उनको ऑप्शन दिया गया था, तो लेकिन यह उनके और उनके माँ बाप की इच्छा थी कि वो रुमाल बांधना ज्यादा पसंद करेंगे, स्कूल में पढ़ाना कम पसंद करेंगे। ऐसा नहीं था कि उनको मौका नहीं दिया गया, लेकिन उनके माँ बाप ने, उनके गार्जियन ने रुमाल पसंद किया, हिजाब पसंद किया, शिक्षा पसंद नहीं की। गलत तब होता कि जब क्रॉस को पहनने की इजाजत दी जाती है और हिजाब को पहनने की इजाजत ना दी जाती। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज की क्लास को, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं सूरज? सर धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह का जिक्र किया गया सर वहाँ के जो कानून में। हाँ। लेकिन सर ये अप्रवासियों के साथ ये जरूरी नहीं कि ये धार्मिक या राजनीतिक चिन्ह है सर। हिजाब धार्मिक है। Is that clear? सर अभी एक मतलब वो जब वर्तमान सरकार की बात आई सर, तो कई एक बार लोग कहते हैं कि सरकार के खिलाफ नहीं लिखना चाहिए, निगेटिव पॉइंट नहीं लिखना चाहिए सर, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो धार्मिक ये सामाजिक विद्वेष बढ़ा है, इसके पीछे बेरोजगारी बहुत मतलब मुख्य रीजन है सर। क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन को पढ़े सर, तो उसमें उसके साथ समानता जैसी स्थिति तभी आती है जब वो सरकारी ऑफिसर बन जाता है और समृद्ध हो जाता है। तो सर ऐसे स्थिति में अगर सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया जाए, ये आंसर राइटिंग में भी, तो आरक्षण की व्यवस्था, अब आप इसके मूल में जाएंगे तो आरक्षण की व्यवस्था है। इस प्रश्न को बचा करके रखना, जब हम लोग आरक्षण पर चर्चा करेंगे तब इस मुद्दे पर आएंगे कि कैसे आर्थिक व्यवस्था शोषण को बढ़ावा देती है। आई डू एग्री ऑन इट एंड वी विल डिस्कस इट। और कैसे आंसर राइटिंग में सरकार की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन किस हद तक, हम जैसे सरकार पर अटैक नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि वो व्यक्तिगत अटैक या पॉलिटिकल जो है सेंटिमेंट्स नजर आने लगता है। हमें उसकी नीतियों को क्रिटिसाइज करना चाहिए, ठीक है ना? चूंकि ऐसा